तो भाई ब्लड लाइन की स्टोरी तो भाई क्या से क्या हो गई भाई है। किसी ने सोचा था भाई, किसी ने ठोक के भी नहीं सोचा होगा कि भाई ब्लड लाइन की स्टोरी इस कदर आगे बढ़ जाएगी कि भाई हमको इतना एक्शन देखने को मिलने वाला है। बिकॉज आफ्टर रेसलमेनिया भाई हम सब यही सोच रहे थे कि ब्लड लाइन की स्टोरी का तो एंड हो चुका है। बिकॉज रोमन रेंग्स रेसलमेनिया 40 के अंदर अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हार चुका है। और आप सबको पता है पॉल हेमन ने ये बात सबको बता दी थी कि अगर रोमन रेंस के पास अनडिस्प्यूटेड टाइटल नहीं रहता है तो देयर विल बी नो ट्राइबल चीफ, यानी कि रोमन रेंस ट्राइबल चीफ नहीं है, पॉल हेमन कुछ नहीं है, ब्लड लाइन कुछ नहीं है। बिकॉज अगर ये सब कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन की वजह से, यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की वजह से। आप समझ सकते हैं कि अब रोमन रेंस के पास वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल नहीं है, जो कि भाई रोमन रेंस से लेना अब मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं सही डिसीजन नहीं था। बिकॉज जिस तरह से कोडी रोड्स काम कर रहा है, कोडी रोड्स की बुकिंग हो रही है, साफ लग रहा है भाई ट्रिपल एच ने चुतियापा कर दिया। भाई ट्रिपल एच तूने हम सबका चुतिया काट दिया, ट्रिपल एच तूने हम सबकी ऐसी की तैसी कर दिया। नाउ ट्रिपल एच तू साले बड़े खुद तू अपनी ऐसी तैसी करवा। बिकॉज तेरे पास अब कोडी रोड्स के लिए, किंग ऑफ द रिंग के लिए कोई बेटर बुकिंग है ही नहीं। एंड दिस इज अ परफेक्ट टाइम व्हेन आप सब, अगर आप कोडी रोड्स के फैन हो तो भाई देखिए, मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, भाड़ में जाओ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज कहूँ, आज की वीडियो का टॉपिक क्या है दोस्तों। देखिए सबसे पहले द बेस्ट थिंग है कि जे उसो के बारे में रिपोर्ट है हमारी। अब देखिए जे उसो के बारे में रिपोर्ट सिर्फ मेरी सिंपल सी है कि आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो भाई वीडियो बना दी है, कमेंट कर रहे हैं मेरे को कि भाई तू ऐसा कैसे कह रहा है कि जे उसो का सिंगल रन बेकार है, उसको जो है टीम अप ही करना पड़ेगा अपने भाई जिमी उसो के साथ। भाई मेरे भाई जे उसो का सिंगल रन बहुत अच्छा है, अच्छा है, सही में अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जे उसो का सिंगल रन अच्छा तो है लेकिन वो कामयाब नहीं है। कामयाब का मतलब है कि जे उसो का सिंगल रन चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है एंड बिगेस्ट रिएक्शन भी मिल रहा है, वो भी आप सबने देख ही लिया अलग अलग इंटरनेशनल पीएलईज के अंदर। दैट इज अ गुड थिंग। बट अगर आप सोच रहे हो कि जे उसो का ये रन लंबा चलेगा तो भाई आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज इस समय डब्ल्यू कंपनी के पास सबसे बड़ी स्टोर लाइन है, वो है ब्लड लाइन की स्टोर लाइन। और आप सबको पता है जब जिमी उसो पर अटैक हो चुका है तो उसका भाई उसके साथ आएगा, यानी कि जिमी जे दोनों एक साथ पॉसिबल है आना। और ये बात बता चुका हूँ कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर बहुत बड़ा शोकर होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आई थिंक किंग ऑफ द रिंग के लिए एक बहुत बड़ा मैच अनाउंस होने वाला है, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं। और आई थिंक अब पर्टिकुलर टाइम आ चुका है जब मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं जिमी उसो की वापसी हो सकती है। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा। बिकॉज अब आई थिंक 1 महीना हो चुका है जिमी हो गायब हुए और अब जिमी को वापस आना पड़ेगा। बिकॉज अब कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है आगे स्टोर लाइन को बढ़ाने का, कंटिन्यू करने का। एंड अब सोलो के बाद अब टामा टूंगा हो गया, टामा लियो हो गया, तो भाई ट्रिपल हो गया ये। एंड आई थिंक अब किंग ऑफ द रिंग के लिए इनके पास कोई बड़ा मैच अभी तक तो नहीं है, लेकिन इस स्मैकडाउन के एपिसोड में कोई ना कोई अनाउंस होगा, शायद जिमी उसका रिटर्न हो जाए। और आप समझ सकते हैं कि अगर जिमी का रिटर्न होता है और जिमी पर दोबारा अटैक होता है तो सोलो स्टिकोआ यहाँ पर पूरी कोशिश करेगा कि जे उसो को भी टारगेट बनाया जाए। और आप समझ लेना कि जे उसो पर भी अटैक होगा। और जे उसो पर अटैक कब होगा, सबसे ज्यादा चांसेस है जे उसो पर अटैक होने के, ये है किंग ऑफ द रिंग के लिए। और जो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आप कान खोल के सुन लो, जे उसो वर्सेस डैमिन प्रीस्ट का मैच आपको दोबारा से देखने को मिल सकता है। ये हो सकता है किंग ऑफ द रिंग के लिए। अब देखिए ये बात तो क्लियर कट कंफर्म है। अब आप कहेंगे भाई जे उसो तो क्वालिफाई कर चुका है किंग ऑफ द रिंग के लिए। भाई बिल्कुल कर चुका है, मानता हूँ कर चुका है, लेकिन यहाँ पर बिगेस्ट पॉसिबिलिटी ट्रिपल एच है। बिकॉज ट्रिपल एच कुछ भी कर सकता है भाई। अब ये रूमर था कि जे उसो का सिंगल मैच होगा, बट यहाँ पर आप सबको पता है वो एक क्वालिफाई मैच है, वो किंग ऑफ द रिंग के अंदर ही होगा। अभी जे उसो को और भी मैच लड़ने हैं, फाइनल होगा किंग ऑफ द रिंग के अंदर, अभी फाइनल नहीं है। तो फाइनल तक पहुंचने में बहुत टाइम है भाई। और शायद फाइनल तक सोलो सिकोआ पहुंचने ना दे जे उसो को, और शायद आपको किंग ऑफ द रिंग के अंदर ही जे उसो का सोलो सिकोआ के साथ कोई पर्टिकुलर देखने को मिले झगड़ा वड़ा, जिस तरह से आगे की स्टोरी बड़ी ब्लड लाइन की। या फिर लास्ट पार्टी हो सकता है कि जे उसो वर्सेस डैमिन प्रीस्ट का एक वर्ल्ड टाइटल का मैच रीमैच हो जाए। बिकॉज द पॉइंट इज कि यहाँ पर कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच रूमर है कि वो दोबारा से होने वाला किंग ऑफ द रिंग के लिए, जो कि डिसअपॉइंटेड है। बिकॉज बैकलैश में तो कुछ कर नहीं पाए, तो भाई आखिरी मैच में क्या करने वाले हैं, तो बोरिंग होने वाला है। लेकिन बैकलैश में भाई जो भी चीज़ हुई हटाओ उसको, बिकॉज मेरे को तो घटिया इवेंट लगा, वो रिएक्शन दे चुका हूँ
एंड बात करें किंग ऑफ द रिंग के लिए तो भाई लास्ट ईयर हम देखा है जिस तरह से नाइट ऑफ चैंपियंस हुआ था, और नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर मेन इवेंट में आपको पता ही भाई रोमन रेंस का जो है बिट्रेल हुआ था अपने ही भाइयों के साथ। तो इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है और यहाँ पर जियो से ऊपर अटैक हो सकता है, यहाँ कुछ बवाल हो सकता है। लेकिन द मेन टॉपिक इसी भाई सारा कुछ यहाँ पर सेट किया जा रहा है रोमन के रिटर्न के लिए, बिकॉज द बेस्ट थिंग इज कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अब यहाँ पर जो ट्रिपल टीम बन चुकी है, यानी कि सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टामा लियो, ये 3 बंदे हो चुके हैं। दूसरी साइड कौन है? रोमन रेंस, जे जिमी। अब देखिए ट्रिपल हो चुके हैं 6-6, समझ लो 6 जोड़ी बन चुकी है लेकिन 3 की। अब यहाँ पर एक चीज और कंफर्म है कि भाई जेकब फाटू का भी डेब्यू होगा। अब जेकब फाटू का तो समझ लीजिए भाई उसका तो होना ही है, और जेकब फाटू ऑब्वियसली कंफर्म था आना, लेकिन राइट नाउ द प्लेस इज नॉट कंफर्म बिकॉज द प्लेस इज कंफर्मेशन, बिकॉज द अनाउंसमेंट इज कि भाई आपको एक पर्टिकुलर मैचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ भाई, अब ब्लड लाइन की स्टोरी उस लेवल पर जाने वाली है जो आपके छक्के छुड़ा देगी भाई, आप बवाल लेवल के रोंगटे खड़े कर देगी भाई। लेकिन हाँ, इस स्टोरी लाइन को कभी भूलना मत, बिकॉज ये वो स्टोरी लाइन है जिसका एंड कभी नहीं होगा, बिकॉज नाउ सोलो इज कंट्रोल। एंड ये बात कंफर्म है कि भाई नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर आपको सोलो सिकोआ का अटैक जो उससे ऊपर देखने को मिलने वाला है। रूमर इज सर्कुलेटेड बिकॉज द न्यूज इज कंफर्म एंड बहुत बड़ा बवाल होगा। स्मैकडाउन होने वाली है, स्मैकडाउन में टामा लियो का जो है फर्स्ट डेब्यू होने वाला स्मैकडाउन में, एंड देयर इज अमेजिंग गाइस। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट टू रसलिंग।